जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता, गुरुदेव माता जी और गायत्री माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आगे श्रीमद् भागवतम में लिखा है। दक्ष धर्मज्ञ भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार देशकाल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समन्वित करना चाहिए। समस्त महान आचार्यों अथवा धर्मोपदेशकों अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को संयोजित करके ही अपने उद्देश्य को पूरा किया। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा परिस्थितियां हैं और यदि किसी को श्री भगवान के संदेश का प्रचार करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समन्वित करने में दक्ष होना चाहिए। भीष्मदेव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे। अतएव वे ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्युशय्या पर पड़े पड़े कर सकते थे। निसंदेह वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में शरीर से असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे ना तो घर पर थे न सामान्य रूप से स्वच्छ अवस्था में थे, लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम थे और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके। इसलिए सभी आगंतुकों का ठीक से सत्कार हो पाया। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। वे अच्छी प्रकार जानते थे कि उनका इस प्रकार समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए। अतएव शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। श्री भगवान की सर्वशक्तिमता का प्रदर्शन प्रत्येक स्थान में उनकी एक साथ उपस्थिति द्वारा होता है। वे अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में सदैव उपस्थित रहते हैं, तो भी वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक अदृश्य परमाणु के अंदर भी स्थित रहते हैं। जब वे इस भौतिक जगत में अपने नित्य दिव्य रूप को प्रकट करते हैं, तब वे अपनी अंतरंगी शक्ति से ऐसा करते हैं कि बाहरंगी शक्ति या माया का इस नित्य रूप से कोई सरोकार नहीं होता। ये सभी बातें भीष्मदेव को ज्ञात थीं, अतएव उन्हें तदनुसार की ही उनकी पूजा की। जब महाराज पांडु का निधन हुआ तो उनके सभी पुत्र छोटे बालक थे, अतएव स्वाभाविक था कि वे राज परिवार के ज्येष्ठ जनों के विश्व रूप से भीष्मदेव के लाड़ प्यार में पले थे। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो वे धृत, दुर्योधन तथा उसकी टोली द्वारा ठगे गए। यद्यपि भीष्मदेव जानते थे कि पांडव निर्दोष थे और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिए जा रहे थे, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। अपने अंतिम समय में जब भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर सहित अपने यशस्वी पौत्रों को अपनी बगल में बैठे हुए देखा तो महायोद्धा पितामह अपने प्रेमाश्रुओं को रोक न सके। उनकी आंखों से अश्रु स्वतः छल छला रहे थे। उन्होंने अपने अत्यंत धार्मिक पौत्रों द्वारा भोगे गए दारुणों कष्टों का स्मरण किया। निश्चय ही वे बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर हिंसासन पर बैठने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उन सब को बधाई दी। महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के व्यापक नरसंहार से अत्यंत विचलित थे। भीष्मदेव यह समझ गए, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की विकट विपत्तियों का उल्लेख किया। वे न्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे और
कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी न्याय के विरोध में लड़ा गया था, इसलिए उन्हें इस भीषण नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, भीष्म वो श्री भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित होते रहे हैं। अतएव जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित हैं, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार भीष्मदेव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने हेतु प्रोत्साहित किया। जब तक कोई मनुष्य श्री भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसके निराश होने का कोई कारण नहीं है, भले ही जीवन की परिस्थितियाँ कितनी भी विषम क्यों ना हों। इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडवों को यह बात समझाना चाहते थे। कुंती देवी ने कष्टों पर दोगुना शोक प्रकट किया जा रहा था। कुंती देवी के कष्टों पर दोगुना शोक प्रकट किया जा रहा है। अल्प आयु में विधवा हो जाने तथा राज परिवार में अपने छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण करने में उसे अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा। जब उसके बच्चे बड़े हो गए, तब उनकी करनी से उसे कष्ट उठाना पड़ रहा था। अतएव उसके कष्ट जैसे के तैसे बने हुए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि विधवा के द्वारा कष्ट झेलना उसके भाग्य में लिखा हुआ था और विचलित हुए बिना इसको सहना था। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।